वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी को करिकुलर कोर्स के रूप में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज बीए थर्ड सेमेस्टर में, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो पिछले 2-3 वर्षों में लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं। ठीक है, चले। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम जो आरंभ किया गया था, ये कब किया गया था भैया? 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 ईस्वी में किया गया। क्या किया गया था? प्रश्न फिर से देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IEEP। ठीक है, इसको ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसका नाम है यूनेप, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को यूनेप कहा जाता है। ठीक है, UNEP जिसको आप कहते हैं, उसी के द्वारा संचालित हो रहा है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, भारत में वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया? बताएं। भारत में वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया? 2000 ईस्वी, 2001, 2006 या 2004? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वन अधिकार अधिनियम जो भारत में वन अधिकार अधिनियम की अगर बात की जाए, तो ये कब पारित किया गया था भैया? 2006। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका क्या? 29 दिसंबर 2006 को ये लागू हुआ। वैसे पूछा क्या गया है? पारित होने के लिए पूछा गया है ना। तो ये पारित कब हुआ था बेटा? पारित करने की बात की जाए तो ये एक प्रकार से पारित कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 2006 में ही पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में किस वर्ष ऊर्जा संरक्षण पारित किया गया? बताएं। भारत में किस वर्ष ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, 2001 ईस्वी में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में अगर बताऊं तो इस अधिनियम के तहत ऊर्जा के दक्ष उपयोग और संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ में इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार अनुदान और ऋण दे सकती है। इस अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत अपीलीय जो है न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। तो ये एक प्रकार से कई सारे पॉइंट है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सर्वाधिक गर्म इनमें से जो रहा है, 2003 रहा है सबसे ज्यादा गर्म। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, पृथ्वी ग्रह अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? पृथ्वी ग्रह अंतरराष्ट्रीय वर्ष की अगर बात की जाए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी ग्रह अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो मनाया गया 2001 से 2002 के बीच में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किस व्यापक कार्यवाही योजना को स्वीकृत किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो है एजेंडा 21 को जो है चालू किया गया था। एजेंडा 21, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही फेमस है और कई बार परीक्षा में आया हुआ है। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है, या एक प्रकार से बोल सकते हो विश्व नम भूमि दिवस, तो इसको 2 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आईपीसीसी के द्वारा जारी चौथी रिपोर्ट में 2035 तक हिमालय के ग्लेशियरों की, ग्लेशियर क्या होते हैं? जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उन्हीं को ग्लेशियर कहते हैं। तो हिमालय के ग्लेशियरों के पूरी तरह पिघल जाने की बात कही गई है। यह रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई थी? तो ये 2007 में जारी की गई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन में पीओपी से संबंधित किस सन में हस्ताक्षर किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन में पीओपी से संबंधित किस सन में हस्ताक्षर किया गया था? बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1998 इज राइट आंसर। 1998 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हस्ताक्षर किया गया था 1998 में, बाद में 2001 ईस्वी में इसको बड़े स्तर पर जो है इसके बारे में चीजें करी गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका 1998 लग जाएगा, लेकिन 2001 में इसको एक बढ़िया तरीके से सामने लाएगा। अगला प्रश्न, 20 अक्टूबर 2012 को भारत के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया था, बताएं। 20 अक्टूबर 2012 को भारत के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन संपन्न हुआ। चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता या हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आ चुका, श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले में रहते थे, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले में रहते थे। रामकृष्ण परमहंस जी गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के। इन्हीं के नाम पर आश्रम की व्यवस्था रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पर रहते थे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनका जो है हुगली जो है पश्चिम बंगाल हुगली में, ठीक है। ये एक प्रकार से इनका मूल निवास था, मतलब कि इस जिले के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का क्या नाम था। तो इनके गांव का नाम क्या था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनके गांव का नाम क्या था, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनके गांव का क्या नाम था भाई, सभी लोग बताएंगे। इनका गांव का नाम था कमार पुकुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर के पुजारी बने उसे किसने बनवाया था, उसको रानी रासमणी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर में पुजारी थे वह कलकत्ता के किस स्थान पर था, दक्षिणेश्वर स्थान पर था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, श्री रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे, तत्कालीन समय में उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज के किस बड़े नेता को प्रभावित किया था। तो प्रताप चंद मजूमदार को उन्होंने प्रभावित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक नरेंद्र नाथ ने अपनी किशोर अवस्था में सबसे पहले किस संगठन की स्थापना, मतलब किस संगठन की सदस्यता को ग्रहण किया था। तो साधारण ब्रह्म समाज की सदस्यता को इन्होंने ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में मूल अंतर क्या था। तो साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में मूल अंतर था कि ब्रह्म समाज हिंदू विरोधी था, जबकि साधारण ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य था हिंदू विरोधी ना होकर के हिंदू के जो रीति रिवाज है उनको सुधारना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी थी। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से है जिसका या जिनका अनुमोदन समाज के द्वारा किया जाता है और उनकी वस्तुनिष्ठ रूप से परख की जाती है, उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो ये जॉन डीबी महोदय का है, शिक्षा शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मूल्य समाज के द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंध अधिगम या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो ये विचार राधा कृष्ण मुखर्जी जी का है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन मूल्य की विशेषता है। देखिए, मूल्यों को सीखा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। मूल्य सामान्यतः अस्थायी प्रकृति के होते, बिल्कुल ठीक बात है। मूल्य व्यक्तित्व के भीतर गहराई पर स्थित होते, बिल्कुल। ये तीनों बातें मूल्य की विशेषताओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, निम्न में से कौन मानव मूल्य के महत्व को स्पष्ट करता है। तो मानव मूल्य के, देखिए, मानव मूल्य निर्णय लेने में सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मूल्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मूल्य एक समाज के निर्माण में भी मदद करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये चारों सही हैं, उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत श्रद्धा, विनम्रता, आस्तिकता, सहृदयता, शांति, दया, ये सब शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल को क्षति हो रही है। तो बिल्कुल ताजमहल को क्षति हो रही है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या है, मतलब कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा।
देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से कौन सी चीजें होती है, तापक्रम में वृद्धि होती है, वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत को सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अपने आप में अवशोषित कर लेती हैं, और जो शुद्ध किरणें होती हैं उन्हीं को पृथ्वी तक भेजती हैं। ठीक है, और ओजोन परत को सबसे ज्यादा जो क्षति गैस पहुंचाती है वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज से और AC से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन को बदल देती है। तो बिल्कुल ये किस में बदल देती है, COHB में बदल देती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द्वितीयक प्रदूषक है इनमें से, देखें CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं, जबकि PAN ये द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, घर के रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषक होता है। तो घर के रसोई घर में आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड खूब अधिक मात्रा में मिलेगी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपसे पूछेगा कि वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आपसे पूछेगा वातावरण में अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो SO2 है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी, तो आप बताएंगे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीसा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है पेट्रोल वाहन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। तो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में जीवित रहना, विकास और लाभ, इन तीनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रबंध एक शक्ति है, दृश्य अदृश्य या पृथक या सामूहिक, तो ये अदृश्य शक्ति होती, मैनेजमेंट जो है वो दिखता नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, तो सरल विज्ञान के रूप में प्रबंधन काम करता है। अगला प्रश्न, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो विक्रेता की राजधानी का नियम जो होता है, मतलब विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की नेचर में, प्रकृति में। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो हमेशा होती है, यानी प्रत्येक समय प्रबंध की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव बताएं, मतलब कि कारण का क्या, किसका किसका अभाव है, तो कुशल प्रबंधन का अभाव। अगर भारत की प्रगति धीमी है तो इसका क्या कारण है, कि अपने यहाँ पर कुशल प्रबंधन की कमी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रबंध किसका नौकर होता है, तो प्रशासन का नौकर होता है प्रबंध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध कला है, प्रबंध स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की कला के रूप में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होता है, प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होता है, तो इनमें से किसी से नहीं होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है, प्रबंध जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ, तो 1988 में लागू हुआ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखेंगे। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया, बताएं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसी में तमाम सारे लोगों की जान गई थी, उन्हीं को याद करने के लिए यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। दक्षता मतलब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको आप BEE कहते हैं, उसी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष बताएं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2000 कब मनाया गया भाई,
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2003 में मनाया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। कब? 2003 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष के रूप में मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा 2003, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास का वर्ष मनाया गया, सतत विकास का वर्ष मनाया गया, सतत विकास का वर्ष कब मनाया गया भाई? 2003 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक जो है 2011 से 2020 के बीच में था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया? 2011 से 2020 तक, ठीक है, 2020 कर लें यहाँ पर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा दशक मतलब ऊर्जा निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में 2014 से 2024 माना जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया? 2011 को, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष जो है मनाया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारत में जहरीली MIC गैस का रिसाव किस वर्ष हुआ? भारत में जहरीली MIC गैस का रिसाव किस वर्ष हुआ भाई? बिल्कुल करेक्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, 1984 में हुआ था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना वैसे 23 मार्च को हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी, वर्ल्ड जो है मेट्रोलॉजिकल डे। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है उसी दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च इसका इज राइट आंसर, ठीक है, 23 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, 23 मार्च इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह दिन आपदाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपदा मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में इसको जाना जाता है, हर साल 13 दिसंबर को मनाते हैं, सॉरी 13 अक्टूबर को मनाते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब से हुआ? भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ, बताएं। बिल्कुल राइट आंसर होगा 1973, 1 अप्रैल को शुरू किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। मिनी माता रोग का कारण क्या है? HG, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़े आकार का पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब आरंभ की गई थी? 1991-92, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ भी? 2003, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 सितंबर 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टा जाना प्रोटोकॉल जो है लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 2002 में लागू किया गया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब करी? भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? 1980, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1985 राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया?
वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 25 अक्टूबर 1980, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं? तो कितने प्रादेशिक कार्यालय हैं भाई? इसका प्रादेशिक कार्यालय की बात करें तो संख्या 6 है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं स्थित है? बताएं। तो यहाँ पर लखनऊ, भोपाल, बंगलुरु में है, जयपुर में नहीं है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण परिषदें जिसको ईपीसी कहते हैं स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये वन संरक्षण अधिनियम में किया गया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान जो है ये वन संरक्षण अधिनियम में ही रखा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए लागू किया गया कब? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए लागू हुआ कब? 1986, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय वन नीति वैसे तो 1988 मतलब कि 1988 में आई थी, बट यहाँ पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है वो 1952 में शुरू की गई थी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? हरित गृह गैसों से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसका ज़्यादा बेटर होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, हाँ तो वही हरित गृह गैसों से रिलेटेड है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये ना होता तो आप जलवायु परिवर्तन लगा देते, क्लियर, ठीक है, क्योंकि हरित गृह गैसों से ही वातावरण गर्म होता है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई कब? 1900 कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताने का, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना वैसे तो अप्रैल 1961 में की गई थी, स्विट्जरलैंड के मोरगोस में इसका जो है खोला गया था, वर्ल्ड वाइड फंड। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1961 इसमें ऑप्शन में है नहीं, 1961 इसका करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। वैसे 1972 में बाद में विश्व वन्य जीव कोष हो सकता है बना हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 9 अगस्त 2019 को, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता संधि किस वर्ष प्रभावी हुई? 1993 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपने प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।